मेटालिक सरफेस, इधर ध्यान दो क्या लिखा हुआ है, एक मेटालिक सरफेस है इज इल्यूमिनेटेड विथ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लेमडा। ठीक है, वेवलेंथ क्या दिया हुआ, लेमडा। वेवलेंथ लेमडा दिया हुआ आपको, ठीक है। अच्छा, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी नॉट इफ द सेम सरफेस, सेम मेटल मतलब सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विथ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा। ठीक है, द स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स वी नॉट बाई 4। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर दिस मेटालिक सरफेस विल बी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मतलब क्या पूछ रहा है, लैम्डा नॉट क्या होगा ये बताइए सर। ठीक है, चलो तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में। फॉर एग्जांपल ये एक मेटालिक सरफेस है, इस पे कोई लाइट इंसिडेंट होगी, यहां से फिर क्या निकलेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन। अभी जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा। इनिशियली लैम्डा 1 मान लो, लैम्डा 1 आपको लैम्डा दिया होगा। ठीक, बाद में मैंने दूसरी लाइट को इंसिडेंट करा, वो कितना है, 2 लैम्डा। ठीक है, मुझे इसकी क्या पूछी, सरफेस सेम सरफेस है दोनों है, इसका मुझे क्या पूछा हुआ, लैम्डा नॉट। बोल रहा है इस केस में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल, फर्स्ट केस में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, अगर मैं बोलूं स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, वी नॉट। यहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, वी नॉट बाई 4। तो अपने से क्या पूछ लिया, थ्रेशोल्ड। तो कैसे करेंगे, हाँ वो इक्वेशन याद है ना, मैंने बोला था 100 क्वेश्चन इससे करेंगे लगभग लगभग। तो के ई मैक्स बराबर ई माइनस 5। ओके, और ये के ई मैक्स के बराबर होता था ई वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो अपने अकॉर्डिंग हम रिलेशन को बदलेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, ई वी नॉट बराबर, ई वी नॉट बराबर, ई की वैल्यू क्या लिखोगे, एच सी बाई लेमडा, एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट, ये लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन। स्टैंडर्ड तो अपना ये है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, अब इसमें जब लेमडा 2 की वैल्यू 2 लेमडा होगी, ठीक है, अब लेमडा 2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे अगर मैं लेमडा 1 लिख देता फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे ई वी नॉट बाई 4 बराबर एच सी अपॉन में लेमडा 2 माइनस एच सी अपॉन में लेमडा नॉट। क्यों सर लेमडा नॉट क्यों रखा, क्योंकि सरफेस सेम है दोनों ही केस में। ठीक है, तो क्या आएगा, अब इन दोनों को मुझे अपने को लेमडा नॉट चाहिए, कैसे करेंगे, दो इक्वेशन मिल गए अपने को, दो इक्वेशन, तो डिवाइड कर दो, डिवाइड किया जाए, चलो देखो, ई बी नॉट बराबर एच सी कॉमन ले लो, 1 बाई लेमडा 1 की जगह में क्या पुट करोगे, लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट डिवाइडेड बाई ई बी नॉट डिवाइडेड बाई 4 बराबर एच सी कॉमन लिया, क्या आएगा, 1 बाई लेमडा 2 की जगह पे क्या पुट करोगे, 2 लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट, एच सी से एच सी कैंसल, ईवी नॉट से ईवी नॉट कैंसल, 1 अपॉन 4 ऊपर चला जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 बराबर क्या लिखोगे, 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा। इसको मल्टीप्लाई करो, आंसर लेके आओ। इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इस पूरे टर्म को अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा, फर्दर कैसे पुट करो, यहाँ पे 4 बाई 2 लेमडा, 4 अपॉन में 2 लेमडा माइनस 4 अपॉन में लेमडा नॉट इक्वल टू 1 अपॉन में लेमडा माइनस 1 अपॉन में लेमडा नॉट। ठीक है, लेमडा नॉट चाहिए अपने को, तो एक तरफ लेके आओ, इसको एक तरफ करो, इसको एक तरफ, 4 अपॉन में 2 लेमडा को क्या लिख सकते हो, 2 से 2 कट कर दूं, 2 बाई लेमडा, और ये कितना आएगा, माइनस 1 बाई लेमडा बराबर 4 बाई लेमडा माइनस लेमडा नॉट, सॉरी, तो ये क्या आ गया, 1 अपॉन में 3 बाई लेमडा नॉट। तो फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो लेमडा नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 लेमडा। ये है क्या आंसर,
क्या सभी का यही आ रहा था? ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो, द लाइट ऑफ टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज whose photons have energies 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 1. दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है, ओके, दोनों की ही एनर्जी अलग अलग है। एक की एनर्जी कितनी है? 3.8, दूसरे की एनर्जी कितनी है? 1.4। इल्यूमिनेट ए मेटालिक सरफेस whose वर्क फंक्शन, मतलब क्या फाई है क्या? whose वर्क फंक्शन इज 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सक्सेसिवली। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड emitted by electron for the two frequencies will be। ठीक है, चलो, ये एक मेटालिक सरफेस है, इस पे दो अलग अलग एनर्जी की क्या आ रही है? फोटॉन्स। ठीक है, यहां पे आपने लाइट को इंसिडेंट करा, इसकी जो एनर्जी है मान लो E1 कितना है? 3 पॉइंट, ओके, 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सेम सरफेस। अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अभी जब यहाँ पे आया तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना यहाँ से, ठीक है सर, उस इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ क्या हुई? काइनेटिक एनर्जी। मान लिया K1, क्या मान लिया? K1, K1 मैक्स, K1 मैक्स। अब सेम सरफेस है, अब इसी सरफेस पे, सरफेस क्या सेम है ना, दोनों ही सरफेस सेम है। अब इस पे नई एनर्जी फोटोन आ रही है, उसकी जो दूसरी एनर्जी कितनी है? 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन क्या दिया हुआ है? 0.6। भाई मटेरियल सेम है, वर्क फंक्शन सेम होगा, 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां से क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन एमिट होगा क्या? ठीक है, चलो, अब हमें क्या पूछा है बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन है अब इसकी कुछ अलग काइनेटिक एनर्जी होगी। अच्छा, आपको देख के नहीं लग रहा है काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे ज्यादा होगी? ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा और इसको देगा, कितना देगा? 0 पॉइंट, बाकी लेके काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो K1 मैक्स, सारे रिलेशन याद करो, फिर से बताओ मेरे को, क्या पढ़ा था आपने? K1 मैक्स या K मैक्स, भूल जाओ, K मैक्स बराबर क्या पढ़ा था आपने? E-5। और ये K मैक्स किसके बराबर था? EV नॉट की, या हाफ एम बी मैक्स का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, अब बस यहाँ पे आपको पता है हाफ एम बी मैक्स का स्क्वायर बराबर E-5, तो हाफ एम V1 मान लो, हाफ एम V1 का स्क्वायर बराबर ई कितना दिया हुआ इसका? 3.8 माइनस 0.6, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? इन दोनों को एक साथ ले लो, इन दोनों को एक साथ ले लिया, कंपेयर करा दो, हाफ एम V2 स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे? 1.4 माइनस 0.6, डिवाइड कर दो, हाफ एम से हाफ एम, भाई इलेक्ट्रॉन ही तो निकल रहा है, मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो यहाँ से ये सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 3.2 डिवाइडेड बाय 0.8, कट करोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा क्या? तो फर्दर इसको देखोगे तो V1 स्क्वायर बाई V2 स्क्वायर क्या आ गया? 4/1। तो V1/V2 क्या आ गया? रूट में 4/1, 2/1। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सेकेंड। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, अच्छा ये जो क्वेश्चन किया ना हमने, वो लिखा हुआ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी ज्यादा ही इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट, ये लिखा हुआ मैंने, सब नीट और जेईई के आए हुए क्वेश्चन। चलो यहाँ बताओ, ये देखो जेईई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मेटल इज F0। कोई मेटल है जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दिया है, when the light of frequency 2f0 is incident on the metal plate, the maximum velocity of photoelectron is v1, when the frequency of incident radiation is increased to 5 times of f0, the maximum velocity of photoelectron similar। ठीक है, तो वही क्वेश्चन लगाओ फिर से, तो क्या लिखोगे? k max बराबर हाफ एम वी मैक्स का
तुम अपना काम करो, पहले तुम हैंग हो जाओ आज। बराबर E-5, ठीक है। तो अब दोनों इक्वेशन बनाओ, हाफ एम V1 स्क्वायर बराबर एनर्जी कितनी थी, एच न्यू, एनर्जी कितनी थी, एच न्यू, फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है 2f0 माइनस वर्क फंक्शन कितना दिया हुआ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है f0, तो क्या लिखोगे h इंटू f0, ठीक है। अभी फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट लिखते थे ना, अब f0 लिखो आप, ये आ गया। दूसरा इक्वेशन बनाओ, हाफ एम V2, ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं बस कर रहा हूँ, समझ में आ रही, हाफ एम V2 स्क्वायर बराबर, अब उसने फ्रीक्वेंसी बढ़ा के कितनी कर दी 5 टाइम्स f0, तो एनर्जी कितनी हो गई फोटॉन की, h न्यू पढ़ते थे, h इंटू 5f0 माइनस h इंटू, समझना, h इंटू न्यू नॉट पढ़ते थे फिर शॉर्ट फ्रीक्वेंसी, h इंटू f0, अब डिवाइड करो, तो हाफ एम से हाफ एम, तो V1 स्क्वायर, V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई V2 स्क्वायर, ये क्या आएगा 2hf0 में से hf0 माइनस करोगे तो क्या आएगा hf0, 5hf0 में से hf0 माइनस करोगे तो क्या आएगा 4hf0, hf0 से hf0 कैंसिल, तो क्या आ गया 1/4, ठीक है। तो V1 अपॉन में V2 क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। चलो तो कौन सा ऑप्शन है, चलो नेक्स्ट देखो, इन हाइड्रोजन एटम ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, फोटॉन सो प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट ऑन ए, ये नहीं हुआ था, ठीक है। चलो इन हाइड्रोजन एटम ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, photons so produced incident on a metal surface and stopping potential found to be 3.57 volt, ठीक है। चलो दिख रहा है सोल्यूशन, यहाँ पे सोल्यूशन दिख रहा है, तो क्या होगा बोला फाइंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, चलो देख लेते हैं क्या कैसे करेंगे इसको, ऐड करो, तो एनर्जी लेवल्स बनाना पड़ेगा ना, ठीक, ऐसे कुछ एनर्जी लेवल्स बनते थे, ऊपर जाते थे तो गैप रिड्यूस होने लगता था, ठीक है। क्यों, मान लो अगर मैंने बोला ये n बराबर 1 है, सभी लोग इधर ध्यान दो, ये कितना है n बराबर 2, ये n बराबर 3, n बराबर 4, ऐसे चलते चलेंगे। एनर्जी क्या होता था फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, बोहर्स मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल होता था, ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम, आप लोगों ने पढ़ा होगा He प्लस Li2 प्लस, है ना, ताकि उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहे एक इलेक्ट्रॉन, ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन। अच्छा फर्स्ट लेवल में हाइड्रोजन के पास एनर्जी कितनी होती थी -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस ऐसे चलते चले जाते थे। अभी जो गैप है कितना है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, अब ये गैप कितना है बताओ, अगर माइनस करूं तो 1.9 आएगा ना, लगभग 1.9 इलेक्ट्रॉन, तो गैप रिड्यूस होने लगता था, इसलिए देखो एनर्जी लेवल का गैप कम किया, ठीक है। अच्छा अब बोल रहा है क्वेश्चन पे ध्यान दो, ये एनर्जी लेवल समझ में आ गई, अब क्वेश्चन पे ध्यान दो, इन हाइड्रोजन एटम ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, कहां से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, बताओ जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करता है क्या, अब वो जो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी, फोटोन, एनर्जी आ रही है तो फोटोन ही तो आ रहा है, अब वो जो फोटोन है, फोटोन सो प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, अब वहां से जो फोटोन निकला ना उसको हमने किस पे डाल दिया, मेटल सरफेस पे, तो बोल रहा है एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल फाउंड टू बी मेटल सरफेस, और स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना है, मैंने बोला था स्टॉपिंग पोटेंशियल पता है तो मुस्कुराइए, है ना, काइनेटिक एनर्जी पता है, ठीक है। चलो फाइंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अब आपसे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब क्या पूछा है, न्यू नॉट, यही पूछा है क्या, चलो देखो अभी चलो, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इधर ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ था ग्राउंड स्टेट में, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए यहां से फोटोन ने इसको क्या दिया होगा, एनर्जी दिया होगा क्या, फोटोन ने इसको एनर्जी दिया होगा, बिल्कुल दिया होगा सर, ठीक, अब ये एनर्जी को क्या करेगा
एब्जॉर्ब, कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पहुंच गया। क्या यहीं पे रहता था क्या, नहीं रहता था, ये वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा क्या, ये वापस जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो एनर्जी कितनी होगी, 10 पॉइंट कितना भाई, फर्स्ट एक्साइटेड में गया तो कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब की, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब ये एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन। अब जो फोटोन आया इसके पास एनर्जी कितनी है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसी फोटोन को हमने कहां पे इंसिडेंट करा दिया है, मेटल सरफेस पे, ठीक है। चलो अब इसी फोटोन को हमने मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करा दिया। अब यहां से क्या निकलेगा, क्या निकलेगा यहां से, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्या क्या निकलेगा, समझ पा रहे हैं बात। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, तो इस इलेक्ट्रॉन की कोई जानकारी नहीं दी, बस अपने को क्या दिया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता था जब हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को भी रोक देते थे, तब हमें कोई करंट नहीं मिलता था। हाँ इसके पास सर अभी काइनेटिक एनर्जी तो होगी, के मैक्स कुछ तो होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनाओगे आप, आपको क्या क्या पता था, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना दिया हुआ, 3.57 वोल्ट, 3.57 वोल्ट दिया है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या पढ़ते थे आप लोग, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर ई बी नॉट। तो क्या आ जाएगा, 3.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या आ गया आपका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अपने को वर्क फंक्शन चाहिए, इस मेटल का कुछ वर्क फंक्शन होगा ना, तो फिर वही आइंस्टीन की फेमस इक्वेशन क्या लगाओगे, पता है आपको, के ई मैक्स, काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स बराबर ई माइनस फाइव। जो फोटोन आ रहा था उसके पास एनर्जी कितनी थी, तो अपने को क्या चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए ना। तो कैसे करेंगे, चलो अभी 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 रुक जाओ। तो ई माइनस के ई मैक्स, ई कितना दिया, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 3.57 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस करोगे तो क्या आएगा, 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या आ गया, थ्रेशोल्ड, मतलब जो वर्क फंक्शन ही आ गया, ठीक है। अपने से पूछा क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो निकाल नहीं पाओगे क्या यहाँ पे। अब 5 इतना आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 5 को कैसे लिख सकते हो, 4.1 इंटू 10⁻⁻15 होता था, 25 15 इलेक्ट्रॉन, सॉरी न्यू नॉट है ना, न्यू नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 6.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसल, तो न्यू नॉट क्या आ गया, 6.63 डिवाइडेड बाई 4.1 इंटू 10⁻⁻15 क्या आ गए, हर्ट्ज। ये आ गया आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, समझ में आया। वर्क फंक्शन क्या था, ये था वर्क फंक्शन, ओके समझ में आया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है ये, बस ग्राफ देख के डरना नहीं। ये कर लिया था, देखो क्या बोल रहा है, द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। इधर क्या दिया है फ्रीक्वेंसी, उधर क्या दिया हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल इधर है, इधर क्या है फ्रीक्वेंसी, ओके। द वेरिएशन ऑफ दिया हुआ है ऑफ द इंसिडेंट लाइट फॉर मेटल इज सोनी फिगर, ओके। द वर्क फंक्शन ऑफ द सरफेस, क्या पूछा है, वर्क फंक्शन। ये देखो ग्राफ कहां पे बना हुआ है, यहां से स्टार्ट हो रहा है क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद ही तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। मतलब ये फ्रीक्वेंसी कौन सी दी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट दिया हुआ है। बात समझ में आई भाई, ग्राफ बनाया था स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। बताओ कब आपको मिल रहा था, इलेक्ट्रॉन कब एमिट होगा, जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा एनर्जी की फोटोन आएगी। दिख रहा है उधर, सर हमें तो दिखता रहता है, कोई प्रॉब्लम। देखो इधर मैंने क्या बोला था, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, जल्दी से बताओ,
जब जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा हो ना, जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी क्या हो, वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, तब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और इसके लिए मैंने क्या बोला था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो ही निकलेगा, या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम वेवलेंथ होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे देखो, इधर ध्यान, अपने को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये येलो है या क्या है, ऑरेंज है, कौन सा कलर है, ठीक, आ जाओ। अपने को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है, कितना दिया हुआ है, 5 इन द मल्टीपल्स ऑफ 10 टू द पावर 4 हर्ट्ज, तो 5 इंटू 10 टू द पावर 4 हर्ट्ज, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, अब अपने को क्या चाहिए, वर्क फंक्शन, भाई वर्क फंक्शन तो निकालना आपको आता है, एच न्यू नॉट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है ना, ये जूल में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे लिखते थे वर्क फंक्शन, 4.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15, बताओ, न्यू नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो वर्क फंक्शन आ जाएगा, तो न्यू नॉट की वैल्यू क्या, 5 इंटू 10 टू द पावर 4, तो 4.1 इंटू 10 टू द पावर, कुछ मल्टीपल में नहीं दिया, चलिए 10 टू द पावर माइनस 15 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 4 हर्ट्ज, यहाँ पे 14 होना चाहिए था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 14 होना चाहिए था। ओके, अब मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 4.1 क्या आएगा, 20.5, 20.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, इतना कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहा होगा, 14 हर्ट्ज। ठीक है, ये 14। ओके, अगर यहाँ पे 14 लगाओगे तो क्या आएगा, 20 पॉइंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आएगा। ठीक है, -1 आएगा, तो 20.5 को अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा, 2.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो शायद ये वाला आंसर हो जाए। ठीक है, समझ में आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थ्योरेटिकल है, दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा मेरे। क्या लिखा हुआ, इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहला स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ, नहीं दिख रहा है ना, बिल्कुल मैं पहला स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, आप लोग बताना मेरे। ठीक है, द फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, क्या है, सही है, फोटो करंट किसके प्रोपोर्शनल होता था, सर पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया सर। ठीक है, चलो दूसरा स्टेटमेंट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विथ विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट, इंटेंसिटी पे तो डिपेंड ही नहीं करता था, चलो ये गलत हो गया। सेकेंड, थर्ड स्टेटमेंट देखो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विथ विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, बिल्कुल, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर हम डबल करते थे तो काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल हो जाती थी। ठीक है, चलो ये प्रूफ करके बताया था कि नहीं मैंने, मोर देन डबल हो जाती थी, नहीं प्रूफ किया था कि नहीं ये बताओ, प्रूफ चलो मैं आज बता दूं। ठीक है, चलो ये सही हो गया। The emission of photoelectrons require a minimum threshold intensity of incident radiation, intensity तो बात ही नहीं होगी सर, फ्रीक्वेंसी की बात होगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, ये तो गलत हो गया, डिपेंड करता है, क्या बोल रहा है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पर तो डिपेंड करता था ना, तो ये भी गलत हो गया, तो कौन सा सही हो गया, ए एंड सी, ये हो गया ऑप्शन नंबर, समझ में आया। चलो नेक्स्ट देख ले, क्या लिखा हुआ, यूवी लाइट ऑफ 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक अल्ट्रावायलेट लाइट है जिसकी एनर्जी दी हुई है 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इज इंसिडेंट ऑन ए फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन 3.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आपसे पूछा है
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होगा ये बताना है। और ये जेई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है ना, आसान क्वेश्चन, जेई मेंस 2024, ठीक है, ये देखो लिखा हो, इतना आसान क्वेश्चन। तो कैसे करोगे, के ई मैक्स बराबर ई माइनस 5, इंसिडेंट लाइट की एनर्जी कितनी है 4.13 माइनस जो वर्क फंक्शन है मेटल सरफेस का कितना है 3.13, ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो के ई मैक्स क्या आ गया, के ई मैक्स आ गया आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, ठीक है। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक मेटल सरफेस सिलेक्ट करो, ये क्या है, एक मेटल सरफेस, इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम न्यू नॉट से डिनोट करते थे। अब यहाँ पे जो लाइट, इधर ध्यान दो, हाँ इधर ध्यान दो, यहाँ पे जो फोटोन आ रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी कितनी है 1.5 टाइम्स द, जो इसकी फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द न्यू नॉट, ओके। बोल रहा है व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ। अगर इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी को मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, तो यहाँ पे जो इंसिडेंट फोटोन था, अभी जो इसकी फ्रीक्वेंसी है मान लो न्यू डैश, वो कितनी हो गई हाफ, मतलब 0 पॉइंट, अभी जो इनिशियली था 1.5 टाइम्स बाई 2, तो कितना हो जाएगा 0.75 टाइम्स ऑफ न्यू नॉट, ठीक है। अभी लाइट आ रही थी तो सर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इधर ध्यान दो, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है क्या, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी इसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कोई फोटो इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा, तो करंट की हम बात कहां से करेंगे, तो नो करंट है ना, जीरो आएगा, ठीक है, इधर से ऐसा सोचना, ठीक, नो फोटो करंट, सोचा आपने, इसलिए मैं थोड़ा देर रुक गया, देखता हूं। और इसमें 2020 में आया हुआ है ये नीट 2020 कोविड, ये मेटल सरफेस था, इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिससे मिनिमम अगर फ्रीक्वेंसी दोगे तो इलेक्ट्रॉन, जिससे छोटी, अगर इससे बड़ी फ्रीक्वेंसी दे दूंगा तो इलेक्ट्रॉन, जब फोटो इलेक्ट्रॉन मिला निकला तो अपने को क्या मिलेगा, फोटो करंट, पक्का है ना, ठीक। अब बताओ, अब जो फोटोन आ रही थी ना, ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी को मैंने क्या कर दिया, हाँ क्या कर दिया, द फ्रीक्वेंसी इज हाफ, आधी कर दी, पहले कितनी थी 1.5 न्यू नॉट, आधी कर दोगे तो 0.75, क्या ये वैल्यू इससे कम दिख रही क्या, यहाँ पे 1 है, 1 इंटू वी नॉट, यहाँ पे 0.7 इंटू न्यू नॉट, तो ये कम हो गई ना, तो क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला तो फोटो करंट की बात ही नहीं है, तो नो फोटो करंट, यहाँ पे जो करंट आएगा वो जीरो आएगा। चलो आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, ठीक है। एक मेटल सरफेस है, उस पर एक लाइट इंसिडेंट हो रही, उस पर क्या इंसिडेंट हो रही है, लाइट इंसिडेंट हो रही, लाइट के पास कुछ ना कुछ क्या होगी, एनर्जी होगी, क्या बोल रहा है, ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है इसकी इंटेंसिटी दिया हुआ है आई, और फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है न्यू, ठीक है। अब हमने क्या किया, इंटेंसिटी को क्या कर दिया डबल, क्वेश्चन में बोल रहा था सर इंटेंसिटी को क्या कर दिया डबल, इंटेंसिटी को डबल कर दिया और फ्रीक्वेंसी को भी डबल कर दिया, ये जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, लाइट जो आ रही है उसको भी हमने क्या कर दिया डबल, तो देन करंट क्या होगा ये बताना है, करंट, करंट क्या होगा ये बताना है। अभी जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा था उसकी इंटेंसिटी आई थी, फ्रीक्वेंसी न्यू था, मैंने इसकी इंटेंसिटी को भी डबल कर दिया और फ्रीक्वेंसी को, देखो दोनों चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा, चलो क्या होगा बताओ, कुछ सोच पा रहे हो, इंटेंसिटी को क्या करें, अब सभी लोग इधर ध्यान देंगे, इंटेंसिटी को क्या करेंगे डबल कर दिया, इंटेंसिटी को सर 2 गुना कर दिया, 2 टाइम्स आई, चलो इधर बताओ इंटेंसिटी क्या पढ़ते थे
एनर्जी अपॉन में एरिया इंटू टाइम। देखो कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है, बस बेसिक्स याद रहनी चाहिए। एन नंबर ऑफ फोटोन की एनर्जी क्या होगी, एन एच न्यू। एरिया क्या है ए, टाइम कितना है टी, एन बाई टी क्या था, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड, आई बराबर एन एच न्यू बाई ए। तो ये क्या है, नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड, प्लैंक्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी, एरिया। आपने क्या किया, इंटेंसिटी को भाई इंटेंसिटी डबल, इंटेंसिटी डबल इंटेंसिटी को डबल कर दिया। इंटेंसिटी डबल किया तो नंबर ऑफ फोटोन ये भी क्या हो जाएगा, डबल। नंबर ऑफ फोटोन डबल हो गए तो करंट भी क्या हो जाएगा, डबल। बात समझ रहे कि नहीं, करंट भी क्या हो गया, डबल। क्योंकि आपको पता है ना, जो इंटेंसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एमिटेड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। अगर इसको दुगना किया तो ये भी दुगना, ये भी दुगना। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। चलो अब सर यहाँ पे एक बात और हुई है, फ्रीक्वेंसी को भी डबल किया था, फ्रीक्वेंसी को डबल किया था, फ्रीक्वेंसी को हमने डबल किया था। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या इफेक्ट होगा बताओ, मोर देन डबल। अभी इसको डिराइव करेंगे आपके सामने ही। ओके, काइनेटिक एनर्जी मोर देन डबल, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, मोर देन डबल। ठीक है, चलो देखो इधर, अब आप लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करो। क्या पुट करोगे, आई बराबर, पहले इंटेंसिटी कितना था, आई बराबर, मान लो नंबर ऑफ फोटोन कितने थे, एन। ठीक है, एच न्यू डिवाइडेड बाई एरिया इंटू टाइम। ये तब था जब ये इंटेंसिटी आई थी और फ्रीक्वेंसी। अच्छा अब क्या होगा, अगर मैंने इंटेंसिटी क्या कर दिया, दो गुना, इधर ध्यान दो सभी लोग, इंटेंसिटी क्या कर दिया, दो गुना। अब मान लो नंबर, भाई इंटेंसिटी को दोगुना किया है तो नंबर ऑफ फोटोन भी क्या हुआ है, दोगुना होता था, वो तो आपको पता, लेकिन यहाँ से देख लेते एन डैश, एन डैश पे क्या, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये कब पड़ा था, जब ओनली इंटेंसिटी बदल रहा था, फ्रीक्वेंसी क्या था, कांस्टेंट था। ठीक है, चलो एन डैश एच न्यू, अब न्यू की जगह पे क्या पुट करोगे, ट्वाइस ऑफ न्यू डिवाइडेड बाई एरिया इंटू टी। डिवाइड करो इसको, डिवाइड करो क्या आ रहा है, एच न्यू अपॉन में एटी से एच न्यू अपॉन में एटी कैंसिल हो जाए क्या। ठीक है, ये टू से ये टू, आई से आई कैंसिल, तो वन बराबर क्या आ गया, एन अपॉन में एन डैश आ गया क्या। तो जो एन डैश आया क्या वो एन के बराबर है क्या, सर दोनों ही केस में नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन तो सेम आ गए, या यूं कहें नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन सेम आ गए, सेम आ गए ना। जब ये नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इमिटेड फोटोन, सॉरी इंसिडेंट फोटोन या इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन प्रोपोर्शनल है ना। जब यही सेम है तो कोई फोटो करंट में चेंज होगा क्या, नो चेंज। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लो, जो पहले करंट मिल रही थी वही बाद में करंट मिलेगी। समझ में आया, ये वाला जो फिनोमेना पढ़ा हमने कि इंटेंसिटी डबल किया, इधर ध्यान दो, इंटेंसिटी डबल किया तो नंबर ऑफ फोटोन क्या हो गया, डबल, नंबर ऑफ फोटोन डबल हुआ तो करंट भी डबल। ये कब आया था, कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, ये तभी एप्लीकेबल था। अब हमने दोनों ही चेंज किया हुआ था, समझ में आया। ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। चलो तो आंसर में क्या लिखोगे, नो चेंज इन करंट, नो चेंज इन करंट। मेटल में क्या पाए जाते हैं, सुनिए आप बताओ, मेटल में क्या पाए जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ, वो तो इंसुलेटर में पाए जाते हैं लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलना जरूरी है। चलो जगाना पड़ता है आप लोगों को बार बार। ठीक, इधर ध्यान दो, अभी इस पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही, क्या इंसिडेंट हो रही, लाइट, लाइट आ रही क्या, लाइट ऑफ, यहां से इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, जब सुटेबल एनर्जी या सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट होगी। ये बात समझ पा रहे हो, मान लो इनिशियली इसकी फ्रीक्वेंसी थी न्यू, ओके, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कुछ तो कुछ होगा। अब मान लो मैंने बोल दिया ये जो इंसिडेंट फोटोन है इसकी फ्रीक्वेंसी को मैंने दो गुना कर दिया, क्या कर दिया, दो गुना,
तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, एनर्जी बोलो K1, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K1, क्या लिखूंगा E माइनस फाइव, इस मेटल का कुछ वर्क फंक्शन होगा ना। ओके आप लोग जेई मेंस की बुक खरीद लो पीवाई की, है ना, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ओके प्रीवियस 10 ईयर्स की, ठीक है, या तो कहीं से भी अरेंज करके उसके क्वेश्चंस लगाओ, अगर आप रियल में चाहते हो कि फायदा हो, कंपटीशन की दुनिया में रहूं मैं, ठीक है। ई क्या है, ई माइनस फाइव K1 बराबर, ई की वैल्यू यहाँ पे क्या रखोगे एच न्यू माइनस फाइव, ठीक है, ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा क्या लिखोगे K2 फाइनल, जब हमने फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया क्या लिखोगे एच इंटू टू न्यू माइनस फाइव, ये दूसरा इक्वेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ फाइव को हटाओ, फाइव को हटा दो, क्या है K1 K2 बराबर टू एच न्यू माइनस फाइव, तो फाइव की जगह पे मैं क्या पुट करूँ बताओ, ये पुट कर सकता हूँ क्या K1 माइनस एच न्यू, K1 माइनस एच न्यू, तो K2 बराबर टू एच न्यू माइनस फाइव, फाइव कितना है इधर लेके आओ एच न्यू माइनस K1, एच न्यू माइनस K1, तो K2 बराबर इस माइनस को अंदर लेके जाओगे टू एच न्यू माइनस एच न्यू प्लस K1, एच न्यू में से टू एच न्यू में से एच न्यू को माइनस करो क्या आएगा एच न्यू प्लस K1, तो सर अब एच न्यू की वैल्यू कितना है, यहाँ तो डबल वाला कुछ रिलेशन ही नहीं है, हाँ एच न्यू बराबर क्या लिखोगे यहाँ पे K1 प्लस फाइव, उठा के पुट कर दो एच न्यू बराबर K1 प्लस फाइव, अगर मैं लिखना ही चाहूँ तो क्या लिखूंगा K1 प्लस फाइव, लिखो यहाँ से एच न्यू बराबर K1 प्लस फाइव, यहाँ पुट करो तो K2 बराबर क्या आ गया K1 प्लस फाइव प्लस K1, तो K2 बराबर क्या आ गया टू K1 प्लस फाइव, क्या काइनेटिक एनर्जी डबल से भी, काइनेटिक एनर्जी अगर मान लो ये नहीं था तो क्या बोलते डबल हो गई, कुछ ऐड किया ना, तो मोर देन डबल, और वो एग्जांपल से मैंने समझाया था, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा मोर देन डबल, टू वी नॉट प्लस समथिंग, ठीक है। ये क्या है मेटालिक स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर, इधर ध्यान दो, ये इंसुलेटेड स्ट्रिंग है, ये इंसुलेटेड स्ट्रिंग है, ठीक है। इस मेटालिक स्फीयर पे फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, इस मेटालिक स्फीयर पे क्या आ रहा है फोटोन, फोटोन इंसिडेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और सरफेस को लीव करेगा स्फीयर, ठीक है। अच्छा ये बताओ ये मेटल है ना, मेटल में क्या होता है अभी बताया लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इस पे जब फोटोन को इंसिडेंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अरे हंस लो, ऐसा नहीं हूं मैं, बस डराता हूँ है ना, बस धमकाता हूँ, हंस लो समझ, चलो ऐसा नहीं चलो, इलेक्ट्रॉन, अच्छा यहां से क्या निकलेगा इलेक्ट्रॉन, मुर्गा इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या, अब भाई जब ये आएगा इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा क्या, अब यहाँ से पूरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये जो स्फीयर है, मान लो इस स्फीयर की रेडियस है स्मॉल आर, ये स्फीयर क्या हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा क्या, है ना, ये स्फीयर क्या हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, चलो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे निकालें, जब ये अभी क्या था चार्ज नहीं था तो पहले पोटेंशियल जीरो था, अब जब चार्ज हो गया तो इसका पोटेंशियल क्या होगा के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, अब आपको पता है जो ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और आप पढ़ते चले आ रहे हो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाँ ई माइनस फाइव, और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा ई वी नॉट, अपने को स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है क्या, तो ई वी नॉट माइनस, अब ये जो फोटोन आ रहा है मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी है लैम्डा, या वेवलेंथ क्या है लैम्डा, फॉर एग्जाम्पल वेवलेंथ हमने क्या बोल दिया लैम्डा है, ठीक है, और ये जो मेटालिक सरफेस है उसका जो वर्क फंक्शन या यूं कहें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है इसका लैम्डा नॉट, इसका थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इस मेटल सरफेस का है लैम्डा नॉट, ये जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है उसकी वेवलेंथ कितनी है लैम्डा,
ई वी नॉट बराबर, ई बराबर क्या लिखते थे, एच सी बाई लेमडा माइनस एच सी बाई लेमडा नॉट, ठीक है। अच्छा वी नॉट यहाँ से क्या आ जाएगा, वी नॉट बराबर एच सी अपॉन में ई लेमडा माइनस एच सी अपॉन में ई लेमडा नॉट, वी नॉट बराबर एच सी अपॉन में ई, ब्रैकेट में क्या आएगा, 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। चलो ये समझ में आ रहा है क्या। और ये पोटेंशियल किसके बराबर होना चाहिए भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल के क्यू बाई आर। अब यहां से अगर मैं पोटेंशियल निकालूंगा तो क्या है ना, के क्यू बाई आर। तो इस पे चार्ज कितना है ये पता करना है, ठीक है, इस पे चार्ज कितना है ये पता कर लोगे, तो ये किसके बराबर लिख दोगे, के क्यू सिंस। अब ये जो आया है पोटेंशियल किसके बराबर लगा दोगे, के क्यू बाई आर। स्टॉपिंग पोटेंशियल समझ में आया कैसे निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को क्या चाहिए, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो आ गया, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। आपको पता है क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू ई, एन बराबर क्यू बाई ई। सर किसी तरीके से क्यू पता चल जाए तो बताओ इसका पोटेंशियल कितना है, के क्यू बाई आर। वी बराबर क्या लिखा आपने, के क्यू बाई आर। अब इसके बराबर लगा दो, ठीक, इनको बराबर करो तो क्या आएगा, एच सी अपॉन में ई इंटू 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट, ठीक है। अच्छा क्यू बराबर क्या लिख दूं, एन इंटू ई, एन इंटू ई, और के की वैल्यू क्या आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। क्यू बराबर एन इंटू ई डिवाइडेड बाई, सॉरी कुछ भी नहीं, एन इंटू ई, ठीक है, बराबर एच सी अपॉन में ई 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। अब जो है एन चाहिए अपने को, क्या चाहिए, एन, तो सबको इधर लेके जाओ और ई को नीचे लेके आओ, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, एन बराबर क्या आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एच सी डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई, ये आ गया आपका आंसर, नंबर ऑफ इजेक्टेड या एमिटेड इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ठीक, ये वो नंबर है जो मैक्सिमम इमिट हुए हैं, ठीक है, क्योंकि हमने कई मैक्स से कैलकुलेट किया हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एक मेटालिक स्फीयर है उसमें फोटोन आया, फोटोन आया तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जॉर्व की, एनर्जी ऑब्जॉर्व करने के बाद इलेक्ट्रॉन निकला होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इसका पोटेंशियल वी के क्यू बाई आर, और स्टॉपिंग पोटेंशियल इसका ऐसे निकाला, और इन दोनों को बराबर किया तो हमको क्या मिल गया, ठीक है। जल्दी से नोट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाह रहा हूँ, फोटोसेल। फोटोसेल डिवाइस, ये ऐसी डिवाइस है जो ऑप्टिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। डिवाइस which converts optical energy into, बस बातें नहीं, डिवाइस which converts optical energy into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तुम लोगों के हरकतें रिकॉर्ड करके जब दिखाई जाए ना, खुद पे शर्म आ जाए। डिवाइस विच कन्वर्ट्स ऑप्टिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा फोटोसेल को हम ऑप्टिकल आई भी बोलते हैं, फोटोसेल इज ऑल्सो नोन या कॉल्ड एज, नोन एज लिखो, नोन एज ऑप्टिकल आई, ऑप्टिकल आई, ठीक है। ये ऐसी डिवाइस है जो इंटेंसिटी में चेंज को डिटेक्ट करता है, ठीक है, डिवाइस विच चेंज डिटेक्ट, सॉरी विच डिटेक्ट चेंज इन द इंटेंसिटी, डिवाइस विच डिटेक्ट्स चेंज इन इंटेंसिटी, विच डिटेक्ट्स चेंज इन इंटेंसिटी, वो कुछ ऐसा होता है फोटोसेल। देखो यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बना लेते हैं, आप लोग अच्छे से बनाना, ठीक।